बच्चों, आप सोच रहे होंगे माँ हाथ में कच्ची प्याज लेकर आप क्या कर रहे हो। शायद किचन में कोई जबरदस्त सा खाना बनने वाला होगा, पर नहीं, आज इन प्याज से खाना नहीं बनेगा। आज हम बना रहे हैं दो जादुई रेमेडी जो आपके बालों को देगी जड़ से मजबूती, तेजी से ग्रोथ और बालों में डालेगी एक नई जान। ये आम सी दिखने वाली प्याज ये बनेगी आपके बालों की स्पेशल डॉक्टर। बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है या बालों में सफेदी आई है तो रुकिए, वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एक नेचुरल केमिकल फ्री घर की रसोई से निकली हेयर केयर सीक्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करना। तो बच्चों, आज हम बनाएंगे पावरफुल हेयर ग्रोथ ऑयल, साथ में उसी बचे हुए मिश्रण से हेयर मास्क भी, जिसमें हम यूज करने वाले हैं कुछ नेचुरल और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो बालों को मजबूत, घना और लंबा बनाता है। वैसे तो बच्चों, मैं आपके साथ बहुत सारी DIY शेयर करती रहती हूँ, पर किसी वजह से आप सब ये नहीं कर सकते हो, तो मैं आपके लिए पर्सनली ऑयल, कई टाइप के शैम्पू, कंडीशनर आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो आप हमारी वेबसाइट पर एक बार विजिट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और ऑल टाइम ज़्यादातर हम सेल भी रखते हैं, जिससे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिले। तो बच्चों, देखा आपने, ये सारी चीजें लगेंगी हमें ऑयल बनाने में। और ये जो करी पत्ता होता है ना, जिसे करी लीव्स कहते हैं, इस बारिश में आप देखते हो तो ये जब बड़ा घना पेड़ हो जाता है तो उसके बीज भी निकल आते हैं। ये अभी सॉफ्ट हैं, इन्हें सूखने दीजिए। फिर अगर आप गमले में डाल देंगे मिट्टी के साथ और उसकी केयर करेंगे, धूप में रखेंगे, पानी देते रहेंगे, तो ये अपने आप घना पौधा बन जाएगा। तो इन्हें तो मैंने अलग कर ही दिया है और लीव्स को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अभी सुखा भी दिया है। और प्याज लिए छोटे छोटे पिंक वाले, जिन्हें मैं इस तरीके से छील रही हूँ। छीलने के बाद इन प्याजों के छिलकों को तो हम यूज करते हैं किसी न किसी में, अभी मुझे फिलहाल प्याज चाहिए। किसी भी शेप में आप प्याज को काट लीजिए। बारिश के दिनों में आप देख रहे होंगे कभी कभी प्याज काले काले से लगे रहते हैं उस पर, तो उसे आपको धोना पोंछना जरूरी है। यहाँ मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, जिससे कि जो हम ऑयल बनाने जा रहे हैं उसमें हम आयरन की भी प्रॉपर्टीज को ले सकें। यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा नारियल का तेल डाला है, सिर्फ 1/4 कप है, मतलब करीब करीब 50 ml ऑयल। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्कैल्प को डीपली नरिश करता है और ड्राइनेस, डैंड्रफ को दूर करता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज। अनियन में सल्फर होता है जो हेयर फॉलिकल्स को रीग्रेट करता है और हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। और हाँ बच्चों, एक शिकायत है छोटी सी, आप मेरे वीडियोस को देखते तो हो, पसंद भी करते हो, मगर ना जाने क्यों 85% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया ही नहीं। तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। प्याज को डालने के बाद 2 चम्मच के आसपास आप डाल दीजिए इसमें मेथी दाना। मेथी दाना के बीज जो होते हैं बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनकी झड़ने की प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। मेथी दाने के बाद मैंने 30-35 करी लीव्स डाल दिए। इसमें विटामिन बी होता है, ये स्कैल्प में मेलेनिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे बाल नेचुरली काले बने रहते हैं। अब बारी है कि हम पौधे से ही एक ले लेते हैं बड़ी सी पत्ती एलोवेरा की, जिसे छील कर, धोकर, साफ करके ये एलोवेरा इसी ऑयल के अंदर डाल देते हैं। बच्चों, एलोवेरा स्कैल्प को स्मूथ करता है, ईचिंग और डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। अब आपको धीमी गैस पर इसे पकाते रहना है, पकाते रहना है। अभी जाइएगा नहीं, अभी तेल नहीं बन पाएगा, इसमें और भी कुछ करना है। और क्या डालना है, कब डालना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। जैसे ही आप देख रहे हैं कि ऑयल में सारी चीजें पकने वाली हैं, तब मैंने बचा हुआ ऑयल डाल दिया। मतलब टोटल मैंने 200 ml ऑयल डाला है, 50 ml पहले डाला और बाकी का ऑयल मैंने बाद में डाला है। अब ऑलमोस्ट वो पक चुका है। अब गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद हमें क्या करना है, इस पूरे ऑयल को छान लेना है एक पतली छन्नी में। और ये सारा जो मिश्रण है इसे फेंकना नहीं है, इससे हम दूसरा DIY बनाने वाले हैं, जो कि आप एक दफा कम से कम यूज कर सकते हो। क्यों वेस्ट करें, इसका हम बनाएंगे एक मास्क जो कि आप यूज कर सकते हो अपने बालों को हेयर वॉश से पहले। जब ऑयल पूरा बन जाए, ठंडा हो जाए, आप छान कर बॉटल में भरो, तो ये चीज डालना बिल्कुल ना भूलें, जिसे कहते हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। इस ऑयल में
15 ड्रॉप्स काफी हैं। इसका एसेंशियल ऑयल पावरफुल होता है और ये ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये ऑयल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हेयर फॉल, डैंड्रफ और ग्रे हेयर से परेशान है। इन केस आपके पास रोजमेरी के पौधा है तो उसकी कुछ पत्तियां अगर आपने तेल बनाते हुए आपने डाल दी हैं, या फिर रोजमेरी सूखी है तो वो भी आपने तेल में बनाते टाइम डाल दिया है, तो एसेंशियल ऑयल की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब ये ऑयल तो हमारे लिए तैयार है, तो हफ्ते में 2 बार 3 बार बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे से छोटे बच्चे, कोई भी इसे यूज कर सकता है, मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, कोई भी। उसके बाद जब आप हेयर वॉश करोगे तो आप मुझे याद जरूर करोगे। और हाँ, उलझे हुए बालों को कंघे से सुलझा कर ये सारे काम जरूर करने चाहिए। अगर हम उलझे हुए बालों में ऑयल लगाते हैं तो हमारे बाल और उलझ जाते हैं। हेयर वॉश करने से भी पहले आप कोशिश किया कीजिए, पहले कंघे से बालों को सुलझाइए फिर हेयर वॉश कीजिए। अब बारी आती है कि वो जो हमने छान के रखा है उसका क्या करें। उसको मैंने मिक्सी के अंदर डाल दिया। इसमें कुछ चम्मच मैं डाल रही हूँ दही। अगर आप अंडा यूज करते हो किचन में तो आप अंडे को भी डाल सकते हो, इसे ग्राइंड करके। अंडा नहीं यूज करते हो तो एक बनाना ले लो पका हुआ, उसे यूज कर सकते हो। बनाना नहीं यूज कर सकते हो तो आप कर्ड यूज कर सकते हो। मतलब तीनों चॉइस आपकी है। मैंने यहाँ पर दही डाला है 3 से 4 चम्मच, जितने में वो पिस जाए। उसके बाद भी हमें छानना जरूरी है। बड़ी छन्नी से मैंने छान लिया, जिससे क्या वो छोटे छोटे जो कण है ना, वो आपके यदि मास्क में चले गए तो आपको ना बाल धोने में बहुत सारा पानी लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा ना हो तो इसके लिए ना आप इस मास्क को छान कर ही यूज़ करो। जैसे मुझे अभी हेयर वॉश करने हैं तो मैं सोच रही हूँ पहले कंघा कर लूँ और पहले मास्क लगा लेती हूँ, फिर मैं हेयर वॉश कर लूँगी कोई माइल्ड शैम्पू से, जो भी मैं आपको साथ शेयर करती रहती हूँ। अभी हाल ही में मैंने अमलतास का जो मिश्रण बनाया वो मेरे पास बना हुआ रखा है, तो उसी को मैं शैम्पू में डाला हुआ है तो मैं उसी को यूज करूंगी। बच्चों, अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो, एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इसे शेयर जरूर कीजिए।